Yes, students, we are just continuing our previous chapter, and we are going to discuss about the discrete series, that how we are going to calculate mean deviation from discrete series. अपन मीन डिविएशन निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। अब मीन से भी निकालेंगे, मीडियन से भी निकालेंगे, मोड से भी निकालेंगे। ठीक है, तो डिविएशन निकालना है अपन को, तो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे अपन, सॉरी 29 सॉल्व करेंगे। आपको साइज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी आपको सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड ही निकालना पड़ेगा। तो अगर अपन इसको निकाल रहे हैं, अपन मीन से निकालते हैं, अपन इस क्वेश्चन को मीन से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अपन को मीन डिविएशन निकालना है तो अपन मीन से निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। सो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डेटा हमको दे रखा था, अपन ने लिख लिया और फ्रीक्वेंसी लिख ली। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी फ्रीक्वेंसी में किसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का। तो 120, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना आप लोग, मैंने पेंसिल से बना दिया, आपको ध्यान रहे। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 वुड गिव यू 625, 126 मल्टीप्लाई बाय 8 गिव्स यू 1008, 127 मल्टीप्लाई बाय 15 1905, 128 मल्टीप्लाई बाय 12 1536, 129 मल्टीप्लाई बाय 10 1290, 130 मल्टीप्लाई बाय 6 780 एंड 135 मल्टीप्लाई बाय 4 550। दैट्स इट। सो वी गॉट दी एफ डी, यानी अपन को एफ डी मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी का और एक्स का मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, मैंने इसको एफ डी क्यों लिख दिया, एफ एक्स लिखना चाहिए उसको, एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, तो अपन सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं एक्स बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो अब अपन एफ एक्स अपॉन में एन कर देते हैं, तो एफ एक्स अपॉन में एन, यानी इसका टोटल कितना हो जाता है बेटा 787694, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 60, तो अपन लिख लेते हैं 7694 डिवाइडेड बाय 60 अल्टीमेटली गिव्स अस 128.23। इट वुड बी अवर मीन, ये मीन आ गया। अब मीन से अपन क्या निकाल लेंगे, डिविएशन, यानी कि चेंजेस। तो मीन कितना है 128.23। अब अपन डिविएशन निकालेंगे तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, एक्स से। तो डिविएशन निकालने के लिए 125 में से और 128.23 का डिफरेंस, यानी हर चीज़ को अपन को कंपेयर करना है 128.23 से, तो इसका अपन क्या निकालते जाएंगे, डिफरेंस। तो 126 में से 128.23 माइनस करो 2.23, 127 में से 128.23 माइनस करो 1.28, 128 में से 128.23 माइनस किया तो 0.23, 129 में से 128.28 माइनस किया तो 0.23, सॉरी 0.77। ऐसे आप पूरा माइनस करेंगे 128.33 से, तो आपको डिविएशन मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब अपन पहले क्या करते थे, डिविएशन निकाल के टोटल कर लेते थे, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी वन ही होती थी, बट यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो अब अपन क्या करेंगे, डिविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, यानी फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो भी डिविएशन आया है, जैसे 3.23, तो इसका मल्टीप्लाई करो 5 से, तो अपन को मालूम पड़ेगा टोटल डिविएशन कितना है 16.15। 8 का मल्टीप्लाई करो 2.23 से, डिविएशन कितना हो गया 17.85। 15 का मल्टीप्लाई करो 19.2 से, सॉरी 1.28 से, तो 19.2। 12 का मल्टीप्लाई करो 0.23 से, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई, वैसे ही 10 का मल्टीप्लाई 0.77 से 7.7, 6 का मल्टीप्लाई 1.77 से 10.62 एंड 4 का मल्टीप्लाई 6.77 से 27.08। तो टोटल हमारे पास आ जाता है 101.35। यहाँ पे टोटल अपन ने डिविएशन निकाल लिया। तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं मीन डिविएशन। मीन डिविएशन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हमने टोटल डिविएशन कितने का निकाला 101.35 डिवाइडेड बाय 60 अल्टीमेटली गिव्स अस 1.68916। होप यू गॉट इट। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में ही अपन मीडियन से निकालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में जो दे रखा है 31, ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मीन डिविएशन एंड कोफिशिएंट निकालिए मीन से और मीडियन से। तो मीन से तो आप लोग सीख गए, मैं मीडियन से आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है और साइज दे रखा है, तो जैसे ही आपको पता पड़ा कि आपको मीन डिविएशन मीडियन से निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीडियन। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीडियन। तो साइज दे रखा है, एफ दे रखा है। ठीक है, एफ दे रखा है तो अपन एफ एक्स निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन को तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, बट मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24। ये एफ एक्स कब निकालते हैं, तो जब मीन से कैलकुलेट करते हैं, बट मीन से तो अपन सीख चुके हैं, तो अपन मीडियन से कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। अपन सिंपल निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, तो देखिए सबसे पहले 2 + 1 वुड गिव्स यू 3, 3 + 3 would gives you 6, 6 + 6 gives you 12,
12 प्लस 4 गिव्स यू 16, 16 प्लस 3 गिव्स यू 19 एंड 19 प्लस 1 वुड गिव्स यू 20। तो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आता है 20, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। तो अब आपको पता है कि इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2th आइटम, सो n वुड बी 20 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम यानी कि 10.5 विच गिव्स अस कि 10.5 को अपन को काय में देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए 10.5 तो दिख नहीं रहा, उससे छोटा नंबर 6 दिखा, पर अपन को उस छोटे नंबर पे नहीं जाना है, अपन को काय पे जाना है बड़े नंबर पे। तो हमको समझ में आया कि अच्छा हमारे काम की चीज़ क्या है 12 है, यानी अपन 12 वाला ब्लॉक देख सकते हैं। तो 12 वाले क्लास में देखा अपन ने, तो अपन को पता पड़ा कि साइज़ कितनी है 10, यानी कि हमारे लिए मीडियन कितना हो जाता है 10। अब मीडियन 10 है तो अपन डिविएशन निकाल सकते हैं क्या, यस। तो देखिए साइज से कंपेयर कीजिए, मीडियन है 10 तो 10 को पहले 4 से कंपेयर किए डिविएशन आएगा 6 का, मीडियन को 6 से कंपेयर कीजिए डिविएशन आएगा 4 का, मीडियन यानी कि 10 को 8 से कंपेयर कीजिए डिविएशन आएगा 2 का, 10 को 10 से कंपेयर करेंगे डिविएशन आएगा 0 का, 12 को 10 से कंपेयर करेंगे डिविएशन आएगा 2 का, 10 को 14 से कंपेयर करा डिविएशन आया 4 का, और 10 को 16 से कंपेयर किया डिविएशन आया 6 का। दैट्स इट, ये तो टोटल ऑफ डिविएशन होगी। पर अपन को तो डिविएशन निकालना है, तो ये तो टोटल ऑफ डिविएशन निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को निकालना पड़ेगा इसका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। तो अपन को टोटल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो फ्रीक्वेंसी का डिविएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 6 वुड गिव्स यू 12, 1 इंटू 4 गिव्स यू 4, 3 इंटू 2 गिव्स यू 6, 6 इंटू 0 गिव्स यू 0, 4 इंटू 2 gives you 8 and 3 इंटू 4 gives you 12 and 1 इंटू 6 would gives you 6, that's it, है ना। तो अब अपने को पता पड़ जाता है टोटल डिविएशन कितना बना अपने पास 48, तो टोटल डिविएशन 48 का बनता है, बट नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ आइटम यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि 20, तो अपन मीन डिविएशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 20 वुड गिव्स यू 2.4। अब अपन इसका कोएफिशिएंट भी सीख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट किसी भी चीज़ का निकालना सिंपल है, कोएफिशिएंट में क्या करोगे, तो जो भी मीन डिविएशन आया है उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड कर दो, मीडियन से निकाला है तो मीडियन से डिवाइड कर दो, मोड से निकाला है तो मोड से डिवाइड कर दो, मीन्स जो भी बेस आप लेके चलो उससे डिवाइड कर दो तो आपको कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो 2.4 मीन डिविएशन है, बट हमने निकाला बेस था मीडियन का, तो मीडियन 10 था तो डिवाइड किया तो 0.24, यानी परसेंटेज की फॉर्म में कितना हो जाता है 24%। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर अपन को निकालना है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। अपन एक काम करेंगे, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि कंटीन्यूअस सीरीज में तीनों एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, मीन से, मीडियन से, मोड से, फिर हमारा मीन डिविएशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।